नमस्कार साथियों, गणितपुर मैथ क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। और हमारी कक्षा 10 की जो 5.2 चल रही थी उसके अंदर हमने 7 सवाल तक कर लिए थे। आज उसके बाद देखें 8वां। अब ये सभी सवाल हैं ये आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, प्रश्न नंबर 7 से लेकर के। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या है कि जितना भी पढ़ा दिया गया है उसका आप रिवीजन करते रहें, जिससे कि ये समझ आता रहे कि आगे कौन सी एक्सरसाइज चल रही है। स्कूल आपके ओपन हो चुकी है, तो इसके लिए आपको शाम की क्लासें रहती हैं आपके लिए। ठीक है, और जितना आपको यदि किसी सवाल में डाउट हो, किसी में कन्फ्यूज़न हो, कोई सवाल यदि नहीं होता है तो आप उसका कमेंट्स कर दिया करें, जिससे कि अगले जो वो होती है क्लास, उसके अंदर उस सवाल को सबसे पहले पढ़ाया जाए। ठीक है, तो आज हमारी जो नई एक्सरसाइज वो इसी के अंदर स्टार्ट है। 8वां सवाल है, उससे आप देखें। इस तरह के सवाल आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। देखो 8 नंबर का सवाल है। हाँ, पेन, कॉफी और बुक हमेशा लेकर के बैठे। ठीक है, और वीडियो को यदि आपको अच्छी लगती है तो आप लाइक कर दें, और यदि हमारे चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल से आप जुड़ सकते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 8वां सवाल। एपी में 50 पद हैं। एपी में 50 पद, मतलब एन का मान कितना है? 50। तीसरा पद, तीसरा पद ये दे रखा है आपको 12। अंतिम पद, अंतिम पद पहले उनको लिख लेते हैं। अंतिम पद है बेटा 106। आपसे पूछ रहा है 29वां पद। 29वां पद ज्ञात करो, ये आपसे पूछा है उसने। ठीक है, अब देखो आप किस तरह से इस प्रश्न का आंसर देंगे। एकदम सरल तरीका है और ऐसा प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, वो रहेगा आपका 2 नंबर का। ठीक है, अब देखो तीसरे पद का क्या मतलब है? a प्लस 2d, 2 और 1 3। तीसरा पद कितना दे रखा है? 12। समीकरण नंबर दे दो बेटा 1, दे दिया। अब आपको क्या दे रखा है? अंतिम पद। अंतिम पद कितना है? 106। जबकि हमारे पास टोटल पद कितने हैं? 50। तो अंतिम पद कौन सा हुआ? 50वां। तो 50वां पद कौन सा हो गया? 106। a प्लस 49d बराबर 106, समीकरण नंबर 2। ये हो गया आपके पास में कौन सा पद है? 50वां पद, यानी अंतिम पद। इसके अंदर यही सस्पेंस है, यही एक मेन चीज पूछी गई है इसके अंदर, कि इस पद को आपको अंतिम पद दिया है, जबकि अंतिम पद कौन सा दे रखा है आपको पता है। टोटल पद कितने हैं? 50। तो अंतिम पद कौन सा होगा? 50वां। अब आपको देखना है कि बड़ा कौन सा है, तो सिंपल सी बात है, ये 50वां पद है, ये तीसरा पद है। तो 2 में से आपको 1 घटाना है। क्या लिखेंगे आप? समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर, तो इसमें से आप घटाएं 2 में से 1, मतलब इसके नीचे इसको लिख लो a प्लस 49d बराबर 106। इसको उतार लो, a प्लस 2d बराबर 12। काटो। अब इसको आपको पता है आप कौन सी विधि का उपयोग करेंगे? विलोपन विधि का। और विलोपन विधि आपको पता ही है, मैंने 3.3 में अच्छे से समझा रखी है। 3.4 में इसको आप देख सकते हो, उसका आपको लिंक यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, और देखो अब इसको हल करेंगे। माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल। 49 में से 2 घटाओ, कितना बचेगा? 47d। और इसमें से 12 घटाएंगे तो 6 में से 4 गए तो 2 गए तो 4, 10 में से 1 गया तो 9। यह आ गया 94, 94। अब यहाँ पर आप d का मान याद करेंगे तो d का मान आ जाएगा 94, और बटे कितना आ रहा है? 47। गुणा की संख्या कहाँ चली जाएगी? भाग में। ठीक है, अब यहाँ पर d का मान यहाँ से निकालो। 47 को अगर आप 2 का लिखें तो 47 दूनी 94। ठीक है, तो इसका आ जाएगा आंसर कितना? d का मान 2। अब इस d का मान 2 कहाँ रखना है आपको?
समीकरण नंबर 1 के अंदर। तो समीकरण 1 में आप डी का मान रखो, यहां लिखेंगे आप समीकरण 1 में डी का मान रखने पर, डी का मान रखने पर इसको आप यहां लिखेंगे। तो ए देखो प्लस 2 गुणा डी का मान कितना है 2 बराबर 12। तो ए प्लस 2 दूनी 4 बराबर 12। अब आपको पता है गिनती एक तरफ करते हैं और ABCD एक तरफ करते हैं। तो इसके अंदर आप देखो a प्लस 4d है, या लिख रहा हूं मैं इसको a प्लस 4 बराबर 12। तो a बराबर 12 और प्लस का है तो इधर आकर के माइनस का, तो a का मान हो जाएगा 12 में से 4 गया तो 8। ये आपके पास में a का मान हो गया और ये आपके पास में d का मान हो गया। इन जितने भी सवाल हैं उनके अंदर आपको सबसे पहले a का मान और d का मान ज्ञात करना है। उसके बाद में आपको ये मान ज्ञात करने के बाद आपसे क्या पूछ रहा है वो 29वां पद। अब 29वां पद क्या होता है आपको पता है a प्लस 28d, ये आपका होता है 29वां पद। इसको आप ज्ञात करें, a का मान रखो 8 प्लस 28 गुणा d का मान कितना है 2। अब वही प्रक्रिया, ये चीज मैंने आपको बताई, पहले आप क्या करेंगे गुणा। तो 28 गुणा 2 करेंगे तो 28 दूनी 56 प्लस 8 जोड़ो, इसमें कितना हो जाएगा 58 और 6 8 64। तो आपका जो 29वां पद आया है वो आएगा 64। ठीक है, इस तरह से आप इस सवाल को आसानी से हल कर सकते हैं। ये आप पूरा नोट कर लें और अब देखें कितना आपको ये समझ आया नहीं आया, कमेंट्स करके आप जरूर बताएं। सबसे पहले आपको जो दे रखा है सवाल में उसको आप उतारेंगे, उसके बाद में आपको क्या करना है विलोपन विधि द्वारा हल करना है। पहले a का मान, पहले d का मान आ गया, फिर d का मान आप समीकरण 1 में रखेंगे, a का मान आ जाएगा। इन दोनों मानों को आपसे जो पूछ रहा है 29वां पद, तो a प्लस 28d होते हैं 29, d का मान रखोगे यहाँ पर और ये आ जाएगा इसका मान 64। ठीक है, अब देखो इसके बाद अगला सवाल। यहाँ पर सभी सवाल एक जैसे हैं, बिल्कुल भी कठिन नहीं है, बस आप थोड़ा सा इनका रिवीजन करें। बस रिवीजन करेंगे तो निश्चित रूप से आपको ये सारे सवाल समझ आएंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आगे अगला जो सवाल है वो देखो आप, ये दे रखे हैं आपको 8वां सवाल है, 8वां हो गया 9वां। ये दे रखा है एपी के तीसरे और 9वें पद। 9वां प्रश्न देखो इसका, एपी के तीसरे और 9वां पद 4 और -8 है। तो एपी का तीसरा पद, तीसरा पद देखो कितना दे रखा है 4 और 9वां पद, 9वें पद, 9वें पद दे रखा है आपको -8। अब कह रहा है इसका कौन सा पद शून्य होगा, कौन सा पद शून्य होगा। ये आपसे पूछा गया है कि एपी में, एपी का मतलब समांतर श्रेणी में तीसरा पद 4 है। तो तीसरा पद देखो a प्लस कितना 2d बराबर 4, समीकरण नंबर 1। 9वां पद देखो कितना है -8, मतलब a प्लस 8d बराबर -9, समीकरण नंबर 2। ये सवाल आपको समझ आ रहा हो, तीसरा पद और 9वां पद लिखने का तरीका। अब आपको इसके अंदर क्या करना है कि कौन सा पद 0 है, तो हम मानेंगे nवां पद क्या है 0 है। समझ रहे हो बात, कौन सा पद मानेंगे nवां पद 0 है। तो अब आपको nवां पद ज्ञात करने के लिए इन दोनों को हल करना पड़ेगा और उसका विधि कौन सा है विलोपन विधि। ठीक है, तो समीकरण 2 पहले लिखो और 1, तो ये हिंदी में लिखोगे समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर, ये लाइन जरूर लिखोगे आप। ठीक है, घटाने पर पहले इसको लिखो 8d -9, फिर ये लिखो a प्लस 2d बराबर 4, घटाओ
ये कैंसिल, 8 में से 2 गया तो 6D बराबर, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, तो माइनस के 9 और 4 कितने हो जाएंगे 13। ठीक है, और डी का मान आ जाएगा बेटाओ माइनस के 13/6। बटे में आ गया, घबराए नहीं कि बटे में आ गया क्या करें इसका। ठीक है, ये एकदम सरल है, इसमें कुछ नहीं करना, आपको विलोपन विधि लेनी है। अरे बेटा ये माइनस के 8 आएगा, माइनस के 8, यहां देखो 8 और 8 और 4 कितने हो गए 12, 12 में 6 का भाग दो, 2 6 की 12, 2 बढ़ गया माइनस के 2। ये थोड़ा सा 8 था, यहाँ पर लिखने में हमने मिस्टेक कर दिया, 8 की जगह लिख दिया 9। अब डी का मान आ गया आपके पास में कितना 2। इस डी से मान किसका ज्ञात करेंगे ए का, तो इस डी का मान रखेंगे समीकरण 1 में, यहां लिखेंगे हिंदी में डी का मान समीकरण 1 में रखने पर। एक जैसे सवाल है सारे, तरीका एक ही है सबका, बस आपको यदि विलोपन विधि समझ आती है, ये पद समझ आता है कि तीसरे पद को कैसे लिखेंगे, नौवें पद को कैसे लिखेंगे। डी का मान देखो 2, ये रखो इसमें, ए ऐसे कैसे प्लस 2 गुणा डी की जगह लिखना है माइनस के 2 बराबर 4, तो ए 2 दूनी 4, ये भी माइनस का बराबर 4, ए बराबर 4 और माइनस का धर जाएगा तो प्लस का 4, ए का मान आ गया 4 दूनी 8। ये आपके पास में ए का मान आ गया और ये आपके पास में डी का मान आ गया। अब आपको इन दोनों में क्या करना है कि आपसे पूछा है कौन सा पद, तो कौन से पद की जगह हमें ज्ञात करना है एन वा पद। तो देखो यहां पर एन वा पद का सूत्र बताओ, एनवें पद का सूत्र होता है बेटा ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस के 1D, ये इसका सूत्र होता है। तो देखो यहां पर ए की जगह, हाँ कौन इसको पद को करना आपको कितना 0, ए की जगह लिखना है माइनस के 2 प्लस एन माइनस 1, और डी की जगह कितना लिखना है, अच्छा ए की जगह तो 8 है बेटा, ए की जगह 8 और डी की जगह लिखना है माइनस के 2। अब इसको हल करना है आपको, देखो 0 बराबर, अच्छा ये 8 इधर का है तो ये आ जाएगा माइनस में इधर, तो 8 आ गया माइनस का इधर आएगा, और ये ऐसे कैसे लिख दो एन माइनस के 1 गुणा माइनस के 2, ये माइनस का 2 भी कहा जाएगा इसके नीचे, इस माइनस के 2 को लिखना है आपके इसके नीचे। ठीक है, तो देखो किस तरह से लिखेंगे आप इसे, यहां पर ये आ जाएगा एन माइनस के 1, ये 2 इसके नीचे जाएगा तो बराबर माइनस के 8 बटे माइनस के 2, माइनस से माइनस कट गया, एन माइनस के 1 बराबर 8 में 2 का भाग देंगे तो कितनी बढ़ जाएगा 4 बार, एन बराबर 4 और 1 माइनस का तो इधर आकर के प्लस का, तो एन का मान आ जाएगा 4 और 1 5। इस तरह से आप इनके मान याद कर सकते हैं, अर्थात पांचवा पद है वो 0 है। ठीक है, पांचवा पद है उसका मान आपके पास में कितना आया 0। इस चीज का आप विशेष ध्यान रखें, कुछ नहीं करना आपको, सबसे पहले विलोपन विधि, विलोपन से ए का डी का मान निकालेंगे। कौन सा पद पूछ रहा है, आपको डायरेक्ट 0 दे दिया, कौन सा पद, आप इससे डायरेक्ट भी ज्ञात कर सकते हैं। अगर आपसे 15% पूछता तो a प्लस 14D लिखते और a का d का मान रखते इसके अंदर। ठीक है, ये तरीका रहता है इनका a का और d के मान के बाद में इन सवालों को हल करने का। इसे आप उतार ले, चाहे स्क्रीनशॉट ले लें, जिसे आप बाद में उतार लेना। देखो आगे 10वां जो सवाल है वो देखें, ये सारे सवाल मोस्ट है, ध्यान रखो आप, क्योंकि सभी सवाल एग्जाम में आने लायक हैं। ठीक है, इसलिए आप सभी सवालों को आप पढ़ें। देखो इसका जो है वो ये है, अगला सवाल 10वां, वेरी वेरी मोस्ट। ठीक है, किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है,
आपको ज्ञात करना है सार अंतर ज्ञात करो, सार अंतर ज्ञात करो। सार अंतर समझते हो? डी ज्ञात करना है। उसमें तो हम ए और डी दोनों ज्ञात कर रहे थे, इसमें सिर्फ आपको क्या ज्ञात करना है? डी। कैसे ज्ञात करेंगे देखो, इस सूत्र के द्वारा। 17वां पद, 17 को लिखेंगे बेटा a प्लस 16d। 17वां पद 10वें पद से, 10वें पद कौन सा होगा? a प्लस 9d। 10वें पद से 7 अधिक है, प्लस कितना करना है? 7, और इन दोनों को करना है बेटा बराबर। अब क्या करेंगे आप? a से a काट दो, 16d और इधर से 9d लेके आओ, प्लस का है तो ये किसका हो जाएगा? माइनस के साथ 9d बराबर 7। अब 16 में से 9 गया तो 7d बराबर 7, और d बराबर 7, और नीचे भी देंगे 7 का भाग, तो d का मान आ जाएगा 7 एकम 7। काट देंगे तो यहाँ पर d का मान आ जाएगा 1। बताओ कितना सरल सवाल है। इस तरह से आप इन सवालों को हल कर सकते हैं। एकदम इजी तरीका है सवाल का, बस आप कोशिश करें, निश्चित रूप से आपको इनको समझ आएंगे। क्लियर? नेक्स्ट सवाल देखो, उतार लेना इसको, एकदम सरल सवाल था और मोस्ट भी सवाल है। ऐसे सवाल है, छोटे ही सवाल आते हैं एग्जामों में, ज्यादा बड़े इतने आते नहीं है, 1-2 आते हैं बस, बाकी तो सरल से आते हैं। 11वां सवाल देखो, एपी 3, 15, 27 और 39 का कौन सा पद तो आपको पता है कौन सा पद मानेंगे? nवां पद। उसके 54वें पद से 132 अधिक है। ये आपको पूरा प्रश्न लिख दिया मैंने, लोग अधिक है। अब इसको कैसे ज्ञात करेंगे देखो, 154वें पद से कैसा एक अधिक है। देखो यहां पर एकदम सरल है। इसका कौन सा पद आपने मान लिया, कौन सा? nवां पद। इसका nवां पद ज्ञात करो बेटा, तो इसका nवां पद ज्ञात करेंगे सूत्र से, a प्लस n माइनस के 1d। याद करो a का मान कितना आ रहा है? 3। यहां लिख सकते हो आप a का मान 3 और d का मान 15 में से 3 घटाओ, कितना आ जाएगा? 12। 3 प्लस n माइनस के 1 और d का मान रखेंगे 12। हल करो इसको, 3 प्लस 12 गुणा n करें 12n, माइनस 12 गुणा 1 करें 12, ये आ जाएगा पहले 12n, और माइनस के 12 है, प्लस के 3 है, तो बेटे माइनस के कितने आ जाएंगे? 9। ये आया आपके पास में nवां पद। अब ये जो पद है nवां, वो 54वें पद से 132 अधिक है। इसके आपको बराबर करना है, बराबर 54वें पद। 54वां पद हो गया a प्लस 53d, ठीक है, बराबर प्लस 132। ये आपको ध्यान रखना है, इसके बराबर कितना करना है? 132। अब यहां पर आप nवां पद जो ज्ञात करेंगे वो आपको कितना आया? 12n माइनस के n। ये 54वें पद से 132 अधिक है। और पूछा क्या आपसे? ये देखो एक बार पूछा है आपसे, अच्छा कौन सा पद उसके 54वें पद से अधिक होगा? बस तो आपको लिखना था nवां पद इसका इससे ज्यादा होगा। देखो यहां पर आगे, अब आपको क्या करना है, इसमें आप हल करेंगे। इससे आप कोई भी किसी प्रकार का हल नहीं कर सकते, क्योंकि इसके अंदर क्या दे रखा है? n है और इधर d है, जबकि आपको चाहिए इसका मान, ठीक है। वो देखो आप किस तरह से हल करेंगे।
अब देखो यहाँ पर ये दे रखा है। अब इसमें आपको क्या करना है, ए का और डी का, इन दोनों का मान आपको यहां से रखना है। ए का मान 3 है और डी का मान 12 है, तो रख दो आप 12n माइनस के 9 बराबर ए की जगह रखना है 3 प्लस 53 गुणा डी की जगह रखना है 12 प्लस 132। इसको आपको हल करना है। किस तरह से आप हल करेंगे उसे देखें आप। 3 प्लस 53 गुणा 12 करो, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, 53 का 53, 6 3 6, 636 प्लस 132। और ये माइनस के 9 है ना, ये भी इधर जाकर के किसके हो जाएंगे बेटा, प्लस के 9, और यहां बचेंगे 12 है। क्लियर। इन सबको आप जोड़ो, 636, 132, 9 और 3, 6 8 17 3 20, 80 लगी 2, 3 और 3 6 और 2 8, और 6 और 1 7, 780, और ये आया बेटा 12n। अब आपको n का मान यहां से ज्ञात करना है। n बराबर 780 बटे 12, भाग दो, 12 से कट जाएगा, 12 छिकानी 72, ठीक है। कितना बचेगा, 6 और 0, 12 पंजे 60। तो यहाँ पर कौन सा पद था जो 54वें पद से 100 अधिक था, वो था आपका 65 पद। अब इसको आपको कैसे करना है, देखो पहले तो ये देखो भाग कि 780 में आपको देना है भाग 12 का, 12 छिकानी 72, 6 बच गए बेटे, 0 उतारा, 12 पंजो 60, ये खत्म। तो n का मान आ गया आपके पास में 65। ध्यान रखे इसको नहीं करना है यहाँ पर, ये भाग आप कुछ भी नहीं करें, इतना लिखना होता है आपको, ठीक है। तो आपको कमेंट्स करके आप जरूर बताएं कितना आपको समझ आया। और आज की क्लास में इतना ही, और फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। इसलिए आप जितना हो सकता है इसका रिवीजन करें, और बेस्ट डेली आप पढ़ाई करते रहें, और कोशिश रहे कि जितने भी आपको, अब मैं आपको 8 बजे डाला करूंगा वीडियो, फिक्स टाइम रख लेता हूं क्योंकि आप कंफ्यूजन हो जाते हो, इसलिए 8 PM पर आपको डेली लाइव क्लासें मिल जाएगी आपकी, ठीक है। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। और किसी भी कारणवश यदि किसी दिन क्लास नहीं डालती हैं तो उसके लिए आप निश्चिंत रहा करो, क्योंकि कभी कभी कारणवश से, आज अब बारिश का मौसम चल रहा है तो किसी दिन हम क्लास नहीं ले पाते हैं।